नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पे 60 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हम अध्याय 8 पढ़ रहे थे। अध्याय 8 का नाम है प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय में हमने सबसे पहले आखेट पढ़ लिया था, संग्रहण पढ़ लिया था, मछली पकड़ना पढ़ लिया था और पशुचारण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कृषि। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था आखेट, वो भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। हमने संग्रहण पढ़ा, वो भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। हमने मछली पकड़ना पढ़ा, वो भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। हमने पशुचारण पढ़ा था, वो भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। उसके बाद की क्रिया है कृषि। ठीक है, कृषि शुरू करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय का कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय, आगे बात में अभी एक बार चर्चा कर लेंगे, पहले लिख देते हैं महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, दूसरी चीज, कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास प्रदान किया। लगभग 71% आवश्यकताएं कृषि से पूर्ण होती है। कितने परसेंट? 71%। आगे बात सुनो, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियां पाई जाती है। विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? कृषि है। आगे बात में कृषि की विभिन्न प्रणालियां लिख दी। ठीक है, देखो, प्राथमिक व्यवसाय का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो कृषि है। अर्थात कृषि ही प्राथमिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण आधार है या सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ ले प्राथमिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा, तो वो कृषि है। क्लियर? कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की या स्थायी आवास बनाने के लिए प्रेरित किया। कैसे? कि जब मनुष्य कृषि करने लगा तो जिस स्थान पे कृषि करने लगा उसने वहीं अपना आवास बना लिया। ऐसा थोड़ा ही है कृषि यहाँ कर रहा है, आवास कहीं मान लो 200, 250, 400 किलोमीटर दूर बना रहा है, ऐसा नहीं है। जिस स्थान पे मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया उसी स्थान पर मनुष्य ने क्या कर दिया? स्थायी आवास की सुविधा प्रारंभ कर दी या स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। जहां मनुष्य ने कृषि शुरू की थी वहीं उसने अपना स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। आज लगभग 71% चीजें भोजन की या न्यूनतम आवश्यकताओं की वो कृषि से ही प्राप्त होती है। आज अगर मनुष्य के जीवन की 71% आवश्यकताएं किसी से पूर्ण होती है तो वो कृषि है। विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। आज जितने भी विकासशील देश है उसकी अधिकतर जनसंख्या कृषि कर रही है। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत विकासशील देश होने के कारण भारत की लगभग 70 से 75% आबादी आज भी कृषि में संलग्न है। किसमें संलग्न है? कृषि में संलग्न है। तो विकासशील देशों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो प्राथमिक व्यवसाय में कौन सा व्यवसाय है? वो प्राथमिक व्यवसाय में कृषि है। वो प्राथमिक में कौन सा है? कृषि है। जिस प्रकार की वहां की भौतिक संरचना होगी
जिस प्रकार वहां की आर्थिक संरचना होगी और जिस प्रकार की वहां की सामाजिक संरचना होगी, उसके आधार पर कृषि की विभिन्न प्रणालियां पाई जाती है। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियां पाई जाती है। अब हम उन कृषि प्रणालियों का जिक्र करते हैं जो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। क्लियर? तो कृषि प्राथमिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की। आज 71% न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कृषि से पूर्ण होती है, और विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियां पाई जाती है। अब वो विभिन्न कृषि प्रणालियां कौन कौन सी है हम पढ़ते हैं, उनका जिक्र करते हैं। देखो, सबसे पहले है कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले कौन सी? स्थानांतरित कृषि। ध्यान रखना दोस्तों, मैं सब कृषियों की विशेषता ही बताऊंगा, मैं सब कृषियों की विशेषता ही बताऊंगा, और वो विशेषता ही कृषियों का अंतर होगा, और वो विशेषता ही कृषियों की परिभाषा होगी। वो विशेषता ही कृषियों का अंतर होगा और वो विशेषता ही कृषियों की परिभाषा होगी। तो मैंने आपको ये बता रहा हूं और पहले भी बता दिया ये बात आपको कि कृषि की विशेषता, अंतर या परिभाषा, तीनों में से अगर एक चीज आती है फिर भले दो दूसरी कोई पूछ लो आप बता सकते हो। अब देखो इसकी विशेषताएं। स्थान बार बार बदलने के कारण इसका नाम स्थानांतरित कृषि पड़ा। स्थानांतरित कृषि पड़ा। आगे बात समझ में। दो या 3 वर्ष तक कृषि करने के उपरांत उस कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर कृषि की जाती है। कृषि पुराने औजारों से की जाती है। कृषि किससे की जाती है? पुराने औजारों से की जाती है, जैसे कुदाली, फावड़ा, कुल्हाड़ी इत्यादि। कृषि पुराने औजारों से की जाती है। खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। मुख्य कृषि मुख्य फसलें लिख देते हैं। मुख्य फसलें धान, बाजरा, मोटे अनाज, इत्यादि। वर्तमान में ये कृषि है ना, वर्तमान में स्थानांतरित कृषि जनजातियों द्वारा की
जाती है। आगे बात में अब एक बार इसका जिक्र करते हैं। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि कहते किसे, देखो जैसे ये कोई जंगल है, ये कोई जंगल है मान लो, यहाँ जंगल में मान लो पेड़ पौधे हैं, ये जंगल में पेड़ पौधे हैं, ये जंगल में पेड़ पौधे हैं। आगे बात सुनने, ये लोग क्या करते थे, पहले की बात है ये, अभी की तो वर्तमान में सिर्फ ये कृषि जनजाति ही करती है। जैसे इतने से ही बाकी पेड़ पौधों को काट दिया, इस क्षेत्र के पेड़ पौधों को काट दिया, काट के एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देते थे, और जो राख होती थी उसको खेत में बिखेर देते थे, उसको खेत में राख हुई उसको खेत में बिखेर दिया। 2 या 3 वर्ष तक खेती करते थे, 2 या 3 वर्ष तक खेती करते थे। जैसे 2 या 3 वर्ष तक खेती करते थे, उसके उपरांत ये भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। उसके उपरांत ये भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। तो बंजर होने के पश्चात इस स्थान को छोड़कर ये इस स्थान पे आ जाते थे, इस स्थान पे आ जाते थे। आगे बात में, यहाँ के पेड़ों को काटा, इकट्ठा करके जलाया, राख को खेत में बिखार दिया, 2 या 3 वर्ष तक खेती की। जैसे ही भूमि बंजर हुई, यही प्रक्रिया तीसरी जगह अपनाते, यही ऐसी प्रक्रिया, फिर यहां से बंजर हुई, यही प्रक्रिया चौथी जगह अपनाते। तो ये बार बार स्थान बदल रहे थे, बार बार जब स्थान बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे, तो बार बार स्थान बदलने के कारण ही इस कृषि का नाम स्थानांतरित कृषि पड़ा। बार बार स्थान बदलने के कारण ही इस कृषि का नाम क्या पड़ा, स्थानांतरित कृषि पड़ा। आगे बात सुनने, देखो तो जिसको ये परिभाषा आती है उसकी विशेषता आसान हो जाएगी। तो स्थान बार बार बदलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, स्थानांतरित कृषि पड़ा था। 2 या 3 वर्ष तक खेती करते थे, 2 या 3 वर्ष तक खेती करने के बाद जैसे ही भूमि अनुपजाऊ होती, दूसरे स्थान पे चले जाते थे, दूसरे स्थान पे चले जाते थे। दूसरे स्थान पे जाकर भी यही प्रक्रिया अपनाते थे। ठीक है, कृषि ये कृषि है, ये कृषि पुराने औजारों से की जाती है, ये कृषि पुराने औजारों से की जाती है। आगे बात में, जैसे कुदाली है, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे नहीं काटते थे, तो इनसे ये कृषि की जाती थी। तो अर्थात ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, ये पुराने औजारों से की जाती थी। क्लियर? खेतों का आकार छोटा या मध्यम होता है, दोनों एक ही बात है, खेतों का आकार छोटा या मध्यम होता है। जो इस प्रकार की कृषि करते हैं उसमें खेतों का आकार छोटा या मध्यम होता है, क्योंकि ज्यादा पेड़ काट नहीं सकते, ज्यादा पेड़ काट नहीं सकते, क्योंकि आदमी को भाई मेहनत भी तो ज्यादा लगती है। तो इसलिए इस खेतों का आकार कैसा होता था, खेतों का आकार छोटा या मध्यम होता था। स्थानांतरित कृषि में कौन सी फसलें की जाती है, प्रमुख रूप से बाजरा किया जाता है, धान किया जाता है, या मोटे अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं ना उसकी कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि में जो फसलें की जाती हैं वो धान की, बाजरे की या मोटे अनाजों की जाती है। वर्तमान में इस कृषि का प्रचलन बंद हो गया है। अब आपसे पूछ रहे वर्तमान में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन बंद क्यों हो गया, तो क्या हुआ, मनुष्य ने सब जगह अपने अपने अधिकार स्थापित कर लिए। आज जैसे आपका खेत पर आपने अधिकार स्थापित कर लिया, तो क्या आपके खेत पे आके कोई दूसरा व्यक्ति कृषि कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई आपके खेत पर आपने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो आपके खेत में मैं आके कृषि कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। तो इसलिए वर्तमान में यह कृषि बंद हो गई। वर्तमान में सिर्फ ये जो कृषि की जाती है ना वो जनजातियों द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में ये जो कृषि की जाती है ना ये सिर्फ जनजातियों के द्वारा ही की जाती है। जनजातियां इस कृषि को करती है और वर्तमान में बाकी इस कृषि का प्रचलन नहीं है। अगली बात सुनने ये है, तो स्थान बार बार बदलने का इसका नाम स्थानांतरित पड़ा। 2 या 3 वर्ष तक खेती करने के उपरांत उस क्षेत्र को छोड़ के अन्य स्थान पे चले जाते हैं। कृषि पुराने औजारों से की जाती है, जैसे कुदाली, फावड़ा इत्यादि। खेतों का आकार छोटा होता है या मध्यम होता है। इसमें मुख्य फसलें धान, बाजरा, मोटे अनाज इत्यादि इनकी फसल की जाती है, इनकी कृषि की जाती है। वर्तमान में ये कृषि पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ इसको जनजातियां ही करती है। कौन करती है, जनजातियां ही करती है। आगे बात सुनने, अब आगे इसकी विशेषता देखो स्थानांतरित कृषि की। जो स्थानांतरित कृषि है ना उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम कौन से, देखो
स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वो देखो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से उसके नाम है। देखो ये तो क्षेत्र हो गए, अब इसके नाम क्या है देखो अलग अलग। इसको उत्तरी पूर्वी भारत में, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जुमिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बात में मध्य अमेरिका और मैक्सिको, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। आगे बात में इंडोनेशिया और मलेशिया में इस कृषि को, इंडोनेशिया और मलेशिया में इस कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। आगे बात में और वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। आगे बात सुन, आगे देखो आंध्र प्रदेश में इस कृषि को पोदू के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थानांतरित कृषि को पूनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है। आगे बात में दक्षिणी भारत में लिख देता हूँ गोंड जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? गोंड जनजाति द्वारा छिपा पेंडा कृषि, और राजस्थान में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम है जिसको इस नाम से जानते? देखो तो स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में जुमिंग कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? जुमिंग कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। वियतनाम में इस कृषि को रेक के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तरी पूर्वी भारत में जुमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको एम मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में पोनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेवर, और दक्षिणी भारत में गोंड जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसको पेंडा, और राजस्थान में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे वालरा। राजस्थान को इसको क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि है और इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं बताओ, या तो ऐसा, या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं बताओ, ये ऐसे पूछ ले। 3 क्षेत्रों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। ये ऐसे पूछ लेंगे, 3 नाम दे देंगे कृषि का और ये पूछ लेंगे ये 3 कृषि के जो नाम है ना स्थानांतरित कृषि के, इनको इन नामों से किन क्षेत्रों में जाना जाता है। ये तो उत्तरी पूर्वी भारत में जुमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया में और मलेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में
पूनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेवर, दक्षिणी भारत में गोंड जनजाति द्वारा पेंडा, राजस्थान में अलग अलग जैसे वालरा है। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।